तो सेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन कोई ऑफेंस करता है तो उसे 6 प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। सबसे पहली पनिशमेंट क्या है? डेथ या मृत्यु दंड, जिसे हिंदी में मृत्यु दंड कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में इसे हम फांसी की सजा कहते हैं। तो पहली पनिशमेंट क्या हो गई? डेथ या मृत्यु दंड हो गया। मृत्यु दंड तो कई तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ बीएनएस के अकॉर्डिंग उसे फांसी की सजा ही दी जाएगी। सेकेंड पॉइंट कहता है कि अगर कोई पर्सन कोई ऑफेंस करता है तो उसे दूसरे किस प्रकार की सजा दी जा सकती है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जा सकता है, जिसे हिंदी में आजीवन कारावास कहते हैं। आजीवन कारावास का क्या मतलब होता है? आजीवन कारावास का मतलब होता है कि अब वो होल लाइफ, मतलब अब तक जब तक उसका जीवन है, जब से उसे सजा मिली है तो जब तक उसका जीवन है तो उसको जेल में ही बिताना पड़ेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। ये बात अलग है कि उसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिला तो उसकी सजा कम हो जाए, वो बात दूसरी है। लेकिन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब ही होता है आजीवन कारावास। जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक तुम्हें इसे कारावास में ही रहना होगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट स्पेशली सिर्फ इम्प्रिजनमेंट की बात करता है, कारावास की बात करता है। कारावास मतलब ये होता है कि होल लाइफ तो आपको नहीं रहना है वहां, लेकिन पर्टिकुलर जितनी भी आपको सजा दी गई है, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, जितनी भी सजा दी गई है, वो समय आपको कारावास में व्यतीत करना होगा, मतलब बिताना होगा, तब तक आपको जेल में ही रहना होगा। अब इम्प्रिजनमेंट भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है जिसे हिंदी में कठोर कारावास कहते हैं, और दूसरा सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है जिसे हिंदी में सादा कारावास कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब भी अगर इम्प्रिजनमेंट में रिगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब कठोर कारावास दिया जाता है तो वहां सिर्फ आपको जेल में रहना नहीं होता, जेल में आपको परिश्रम करना पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। और सिंपल इम्प्रिजनमेंट में होता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट में सिर्फ आपको जेल में रहना होता है, वहां आपको कोई काम नहीं करना होता। यही दोनों में डिफरेंस होता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति का समापहरण। या आपके पास कोई ना कोई आपके नाम तो प्रॉपर्टी होगी, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, मतलब चल या अचल संपत्ति कोई भी प्रॉपर्टी होगी, तो एक सजा इस तरह भी दी जा सकती है आपको कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसे जब्त कर लिया जाए, मतलब अपने पास रख लिया जाए। एक पनिशमेंट ये हो गई। फिफ्थ टाइप ऑफ पनिशमेंट क्या है? फाइन, मतलब जुर्माना। अगर कोई भी पर्सन कोई ऑफेंस करता है तो अगर वो बहुत हीनियस ऑफेंस नहीं है, मतलब गंभीर किस्म का अपराध नहीं है, तो कभी कभी उस पर्सन को जेल में न डाल के फाइन या जुर्माना लगाया जाता है। उससे कह दिया जाएगा कि आप 5,000 रुपए दे दीजिए, 10,000 रुपए दे दीजिए, जितना भी उसमें जुर्माना लगाया जाता है उतना पैसा उसको देना होता है। उसके बदले में उसे जेल नहीं डालते हैं, जेल में नहीं डालते हैं, सिर्फ फाइन या जुर्माना अगर वो दे देता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। और सिक्स्थ टाइप ऑफ पनिशमेंट जो कि न्यूली एडेड है, इससे पहले पनिशमेंट नहीं थी, आईपीसी में आप इसको नहीं पढ़े होंगे, ये बीएनएस में ही ऐड की गई है। कम्युनिटी सर्विस, मतलब सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा क्या है ये बीएनएस डिफाइन नहीं करता है, इसके लिए आपको बीएनएसएस मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 23 पढ़ना पड़ेगा।